अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 2 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें कहा गया कि हमारे पास जो गिवन है कि A1 क्रॉस A2 है। अगर हम A1 और A2 के जो कंपोनेंट्स हैं वो रिवर्स कर दें तो फिर A1 क्रॉस A2 पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हमने आज डिस्कस करना। अब देखेंगे ये आपके पास एक प्लेन है जिसमें A1 और A2 वेक्टर्स मौजूद हैं। अब इनके दरमियान ये एंगल थीटा है। अब हम अगर A1 क्रॉस A2 फाइंड करेंगे सो A1 की डायरेक्शन में उंगलियों को रखेंगे, A2 की डायरेक्शन में घुमाएंगे तो A1 क्रॉस A2 की ये डायरेक्शन होगी, ये एन कैप इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। अगर हम A1 के कंपोनेंट्स को रिवर्स कर दें, इसका मतलब है कि आप बात कर रहे हैं माइनस A1 की। सो A1 इधर को है तो माइनस A1 इधर को होगा जी, यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस किया। A2 के कंपोनेंट्स को रिवर्स कर दें तो ये आपके पास माइनस A2 होगा, वो इधर को होगा। अच्छा, अब अगर हम माइनस A1 क्रॉस माइनस A2 करें तो आप ये देखें कि आप जब यूं इस फिंगर्स को घुमाएंगे तो फिर भी यहाँ पे आप देखें कि माइनस A1 क्रॉस A2 की डायरेक्शन यहाँ भी आपको ऊपर को ही नजर आ रही है। यानी अगर आप कंपोनेंट्स रिवर्स कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन पे फर्क नहीं पड़ रहा। और आप देखें कि अगर आपके पास A1 इधर को था तो माइनस A1 इधर को था, A2 इधर को था तो माइनस A2 इधर को था। आपको पता है ये क्रॉस एंगल सेम होते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। इसका मतलब है डायरेक्शन पे भी फर्क नहीं पड़ा, एंगल पे भी फर्क नहीं पड़ा। और किसी वेक्टर के अगर कंपोनेंट्स रिवर्स कर दिए जाएं यानी उनके साइंस चेंज कर दिए जाएं तो उसकी मैग्नीट्यूड पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है इनफैक्ट अगर हम A1 और A2 के अगर कंपोनेंट्स रिवर्स कर दें, ठीक है, तो इसका मतलब है माइनस A1 क्रॉस माइनस A2 आपके पास वही होगा जो आपके पास A1 क्रॉस A2 होगा। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं। ये मैंने एक तरीके से एक्सप्लेन किया। अब आपको पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर है वो हमने एक डिटर्मिनेंट की शक्ल में भी पढ़ा है। इसके जो कंपोनेंट्स की सूरत में हमें जो रिजल्ट मिलता है उसकी एक जो है कॉम्पैक्ट फॉर्म थी कि हमने डिटर्मिनेंट की सूरत में भी आंसर लिखा था ताकि हम आसानी से उस डिटर्मिनेंट को खोलें और हमें आंसर मिल जाए। तो हम उस एक और वे से भी हम ये प्रूफ करते हैं यही बात। देखिए आपके पास है कि A1 क्रॉस A2 आपने फाइंड करना है। इसका मतलब है कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट होगा 3/3 का जिसमें फर्स्ट रो आपके पास I कैप, J कैप और K कैप होगी। अच्छा, ये वाली जो रो है ये फर्स्ट वेक्टर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है वो लिखे जाएंगे यानी A1x, A1y, A1z। इसी तरह सेकंड वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखे जाएंगे A2x, A2y, A2z। ये जो डिटर्मिनेंट है ये A1 क्रॉस A2 का आंसर होगा। अब देखते हैं कि माइनस A1 क्रॉस माइनस A2 का आंसर क्या होगा। देखिए वही 3/3 का डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो IJ के। अब यहाँ पे जो सेकंड रो लिखी जाएगी ये आपके पास ये जो आपके पास फर्स्ट वेक्टर है इसके कंपोनेंट्स लिखे जाएंगे। अब फर्स्ट वेक्टर A1 नहीं है, अब फर्स्ट वेक्टर माइनस A1 है यानी इसके कंपोनेंट्स के साइन चेंज हो चुके हैं। इसका कंपोनेंट जो x के लॉन्ग था वो A1 x के बजाय अब माइनस A1 x है। सो माइनस A1 x माइनस A1 y माइनस A1 z। अब इसी तरह माइनस A2 के जो कंपोनेंट्स हैं वो माइनस A2 x माइनस A2 y माइनस A2 z। अच्छा, अब हम जो आपके पास डिटर्मिनेंट होता है उसमें हम कोई नंबर जो है वो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे हम इस रो में से अगर -1 कॉमन लें तो ये -1 आ गया बाहर। इस रो से में से भी हम जो है -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये आपके पास आ गया -1 इंटू -1। और आप ये देखें कि ये आपके पास वही डिटर्मिनेंट आ गया जो आपके पास A1 क्रॉस A2 का आंसर था। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ये एक्चुअली A1 क्रॉस A2 के ही इक्वल है और ये -1 इंटू -1 ये आपके पास +1 हो जाएगा। सो हमने ये प्रूव किया कि -A1 क्रॉस -A2 ये आपके पास बिल्कुल इज इक्वल टू होगा A1 क्रॉस A2 के। होपफुली आंसर्ड द क्वेश्चन।